प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर प्रातः 11 बजे होगा कार्यक्रम का प्रसारण। औषधि गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से तेलंगाना में शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं शिविर की अध्यक्षता। राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर में क्राफ्ट मेले और सांस्कृतिक केंद्रों के आंगन का किया उद्घाटन। लोकवाद्यों की स्वमधुर ध्वनियों और लोक गीतों के रास रंग को और रास की त्रिवेणी का उठाया लुत्फ। जयपुर के सांगानेर में 6.93 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया राजकीय कन्या महाविद्यालय। राज्य सरकार ने बजट को दी स्वीकृति। प्रदेश के 11 जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जारी। पहले दिन कल पेपर लीक को लेकर दिन भर चली अफवाह। पुलिस ने जोधपुर में दलाल गिरोह को पकड़ा। जयपुर सहित राज्यों के अन्य स्थानों पर भी हुई संदिग्धों की गिरफ्तारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर प्रातः 1 बजे प्रसारण किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज तेलंगाना में औषधि गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी चिंतन शिविर में करेंगे शिरकत। हैदराबाद में आयोजित दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन विषय पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर में आज सुबह योग सत्र का आयोजन किया गया। शिविर में शामिल प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी चिंतन शिविर में शामिल होंगे। उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता इसमें भाग लेंगे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों से दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात इसके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता निर्माण शामिल है। इसके साथ ही चिंतन शिविर में शामिल प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर प्रातः 11 बजे प्रसारण किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल बीकानेर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के तहत आयोजित क्राफ्ट मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत सांस्कृतिक केंद्रों के आंगन का भी दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने लोक वाद्यों की स्वमधुर ध्वनियों और लोक गीतों की रास रंग को रस की त्रिवेणी का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने शिरकत की। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान दें, इसके लिए ये सारे कार्यक्रम 2015 से हो रहे हैं पूरे देश में, और इस बार बीकानेर में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे लिए भी खुशी की बात है, राजस्थान के लिए भी खुशी की बात है। महोत्सव में कितने राज्यों को जोड़ा गया, क्या कुछ है? सभी राज्यों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे 7 कल्चरल जोन है, उनसे जुड़े हुए हैं। करीब 1000 के आसपास कलाकार जो हैं वो आ चुके हैं, और आप देखेंगे बहुत सुंदर परफॉर्मेंस वो देने वाले हैं। एक गौरव और एक संस्कृति, हमारा गौरव हमारी संस्कृति। देखिए, संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, विरासत का संरक्षण होना चाहिए, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का बीकानेर में करने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 27 फरवरी को मां महिम राष्ट्रपति जी करेंगी।
और इसमें करीब 1000 कलाकार जो देश भर के जो आर्टिस्ट भी हैं, आर्टिजन्स भी हैं, ये यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जो पूरा सौजन्य है, ये सातों हमारे जो जोनल कल्चर सेंटर्स हैं उनको साथ सम्मिलित करके ये किया जाता है। इस RSM की खासियत ये है कि पहली बार ये राजस्थान में किया जा रहा है और करीब 8 जो हमारे पद्मश्री हैं वो यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इनफैक्ट शुरुआत जो है राजस्थान के पद्मश्री अनवर खान जी करेंगे और इसमें हम ना केवल लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, आधुनिक संगीत, मतलब हर तरह के जो हमारे जो डिफरेंट कला विधियाँ हैं उनको हम यहाँ पे एक स्थान देते हैं। तो इसमें आपका आर्ट कैंप भी है, आपका एक एग्जीबिशन लग रहा है जो अनसंग हीरोज ऑफ राजस्थान के ऊपर है। बचपन से जो प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो एक साथ में सभी कलाकार को एक साथ में मिलना और सभी जोन को एक साथ में देखना, सही हमारा ग्रुप का सभी क्या बोलो मिल गया, जो क्या बोलो सभी स्टेट के साथ एक साथ में मिलना, सभी को देखना, ठीक है, बहुत अच्छे होता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें नाना प्रकार के लोग हैं और अपने अपने अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। और आज बीकानेर राजस्थान में सारी भारत की संस्कृति यहाँ आई है, तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, बीकानेर के निवासी और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। और हम लोग यहाँ राजस्थान में प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ और यह प्रधानमंत्री का जो एक श्रेष्ठ भारत वो एक साथ में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो सपना है हम लोग वो पूरा करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से बेहतर ज्ञान अर्जित कर राष्ट्र और समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। राज्यपाल बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि किसानों तक नवीनतम कृषि अनुसंधान और कृषि प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचे, इसके लिए विश्वविद्यालय को और प्रयास करने होंगे। समारोह में 1793 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। राज्य सरकार ने प्रदेश में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणाओं को पूरा करने के क्रम में जयपुर के सांगानेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए 2.0 अनुरूप कैसे लाभकारी उपज के लिए उन्हें सक्षम किया जाए, इस पर भी बृहद स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर पर चिंतन किए जाने की आवश्यकता है। आज बहुत से देश पोषण सुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं चाहता हूं भारत ऐसे देशों को खाद्यान्न की मदद करने के साथ ही कृषि विज्ञान की तकनीक हस्तांतरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कृषि शिक्षा में हमारे यहाँ नवाचार की भरपूर संभावनाएं हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जलवायु विविधता के साथ ही कृषि संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। देश में कृषि का जुड़ा परंपरागत ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकसित किया जाए तो उसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आ सकते हैं। विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन संपन्न हुआ। आज हमारे महामहिम श्री राज्यपाल श्री कलराज मिश्र महोदय यहाँ पर आए। उनकी अध्यक्षता में 19वां कन्वोकेशन में 1800 से अधिक अंडर ग्रेजुएट एंड PhD डिग्री धारकों को डिग्रियां दी गई, जिसमें 14 गोल्ड मेडल और 1 कुलाधिपति मेडल दिया गया। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों में आज हर्षोल्लास का माहौल रहा, जिसमें कि हमारे डिग्रीधारों ने एक उत्सव सा मनाया। राज्य सरकार ने प्रदेश में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणाओं को पूरा करने के क्रम में जयपुर के सांगानेर राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए 2.43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को मंजूरी दी है। इस राशि सहित महाविद्यालय का निर्माण अब कुल 6.93 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यह महाविद्यालय सांगानेर क्षेत्र में टोंक रोड स्थित बम्बाला पुलिया के पास बनेगा। सरकार ने दौसा जिले के लालसोट समेल गांव के मुरेल नदी पर 22.80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एनीकट के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान में 48,000 पदों पर होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 1 मार्च तक चलने वाली यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित कराई जा रही है। इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 जिलों में आयोजित की जा रही है। लेवल फर्स्ट में 21,000 पदों पर
और लेवल 2 में 27,000 पदों पर होनी है। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए रोडवेज बसों में भी व्यवस्था की गई है। एग्ज़ाम मतलब मॉडरेट लेवल पे आया था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था। क्वेश्चंस हो रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, बट ठीक था, मॉडरेट था। पेपर इजी था, ठीक पेपर था, इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा लेवल नहीं था। साइकोलॉजी सब इजी था, सब इजी था। शिक्षण विधि थोड़ी एवरेज थी, बाकी सब इजी था। पेपर जिस हिसाब से तैयारी करके आया उस हिसाब का नहीं था, बहुत पेपर था। मतलब बोल सकते हैं ना कि जो बच्चा मतलब ये सोच के एग्ज़ाम दिया कि अपने को कंट्रोल किया खुद पे, वही बच्चा पास होगा। बाकी ऐसे पेपर बहुत ऐसा लग रहा है इजी है, पर इजी है नहीं है पेपर। पेपर इजी था, ज़्यादा इजी टू मॉडरेट था। राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा थी और बाकी सब ठीक था। साइकोलॉजी काफ़ी आसान थी। बेसिकली राजस्थान का जीएस, और हम यूपी के हैं ना, तो बाहर के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए राजस्थान का जीएस और जीके थोड़ा सा हार्ड पड़ा। बाकी सब तो ईजी लगा, ऐसा कुछ खास नहीं था। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बीच जोधपुर में पुलिस ने एक दलाल गिरोह को पकड़ा है। पुलिस गिरोह से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। मामले में पुलिस ने जयपुर, बीकानेर, भरतपुर सहित अन्य स्थानों से कई संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। आज सुबह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की सूचना पर उदयगढ़ मैरिज गार्डन है थाना बनाड़ में, वहां पर लगभग 29 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया और साथ में 4 से 5 जो एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह होता है पेपर लीक वाला, उन लोगों को डिटेन किया गया। उसमें प्रथम दृष्टया जो उनके पास पेपर मिला, व्हाट्सएप पे पेपर था, वो हमने मिलान करा लिया है। प्रथम दृष्टया वो नहीं मिलान हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम उनको डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं। उसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो अभ्यर्थी थे उनको पुलिस अभिरक्षा में उनके सेंटर्स पर भिजवाया गया ताकि वो पेपर दे सके और उनके भी विरुद्ध जो भी आगे कार्रवाई बनेगी। हम दृष्टिया जो सामने आया है वो यही आया है कि इन्होंने पैसे लेकर आगे किसी व्यक्ति से व्हाट्सएप पर पेपर लिया था और उधर पैसे का आदान प्रदान भी किया था। अब वो जो उसमें लैपटॉप ही उन्होंने लैपटॉप पर जो एक आता है ना व्हाट्सएप के माध्यम से लैपटॉप पर उन्होंने लिया था, प्रिंट आउट नहीं निकला तो उन्होंने व्हाट्सएप पे अपने एक दूसरे के साथ शेयर करके और फिर अभ्यर्थियों को वो पढ़ा रहे थे, उस पेपर की तैयारी करा रहे थे। ये प्रथम दृष्टया सामने आया। आगे जैसे जैसे अनुसंधान होगा, आगे वैसे वैसे जो भी खुलासे होंगे आपको बता देंगे। सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के लखी मेले के तहत राजधानी जयपुर में हर तरफ श्याम बाबा के जयकारों के साथ पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। श्री श्याम सत्संग मंडल समिति ट्रस्ट की ओर से चौगनाथ स्टेडियम से खाटू श्याम जी के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई। यहाँ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। आयोजक विनोद गोयल ने बताया कि यह पदयात्रा जयपुर के विभिन्न मार्गों से होती हुई 3 मार्च तक खाटू श्याम जी जाकर संपन्न होगी। समिति ट्रस्ट चौगान स्टेडियम की ये 57वीं पदयात्रा प्रारंभ हो रही है। ये चौगान स्टेडियम से रवाना होके छोटी चौपड़ होती हुई हनुमान जी के होती हुई चमत्कारेश्वर महादेव पहुंच के 1 तारीख को खाटू धाम पहुंचेगी, वृंदावन धाम खाटू धाम में। इसमें 700-800 पदयात्री शामिल होते हैं, उनके साथ उनके रिश्तेदार वगैरह सभी चलते हैं, तो 1000-1500 सभी शामिल रहते हैं। प्रतिवर्ष जो है पैदल शोभा यात्रा जो है निकलती है और खाटू धाम पहुंचती है। ये 57वीं पद यात्रा है। बड़े जोर शोर से भक्त लोग जो है साल भर इस पद यात्रा का इंतजार करते हैं और बाबा की जय जयकार करते हुए आनंद से जो है खाटू धाम पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर की ये बहुत पुरानी संस्था और बहुत पुराने जो है इसमें कार्यकर्ता हैं, वो बड़े जोर शोर से कार्य करते रहते हैं। जैसे अपने घर में परिवार में ब्याह बनता है और जैसे निकासी निकाली जाती है, उस तरीके का उत्साह है सब में। और सब इतना ज्यादा उत्साह है कि मैं अपने शब्द नहीं है मेरे पास बोलने की। सब श्याम बाबा की कृपा है, गिरिराज धरन की कृपा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर प्रातः 11 बजे होगा कार्यक्रम का प्रसारण। औषधि गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से तेलंगाना में शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं शिविर की अध्यक्षता। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीकानेर में क्राफ्ट मेले और सांस्कृतिक केंद्रों के आंगन का किया उद्घाटन। लोकवाद्यों की स्वमधुर ध्वनियों और लोकगीतों का रास रंग और रस की त्रिवेणी का उठाया लुत्फ। जयपुर के सांगानेर में 6.93 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया राजकीय कन्या महाविद्यालय। राज्य सरकार ने बजट को दी स्वीकृति। और प्रदेश के 11 जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जारी। पहले दिन कल पेपर लीक को लेकर दिन भर चली अफवाह। पुलिस ने जोधपुर में दलाल गिरोह को पकड़ा। जयपुर सहित कई राज्यों में अन्य स्थानों पर भी हुई संदिग्धों की गिरफ्तारी। आज के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।